हेलो। आज 30 तारीख महीना 8 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन मिसलेनियस एग्ज़ाम 2020 8 अप्रैल 2020 को सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नीडी एंड डिजायरेबल फॉर देम सेल्फ फॉर स्टूडेंट of class 6 West Bengal Board of Secondary তাদের সিলেবাসে আছে পার্সেন্টেজ, সেই জন্যে পার্সেন্টেজ অঙ্কগুলো করি। আচ্ছা, কোশ্চেন আছে দ্য ভ্যালু অফ এ মেশিন ডিপ্রিসিয়েট অফ দ্য রেট 10 per annum if its present value is rupees 1,62,000, what was its value 2 years ago? ऑप्शन में दिया हुआ है 1,60,000, दूसरा में दिया है 2,50,500 और तीसरा ऑप्शन में दिया है पूरी 2 लाख और इसके बाद नन। अब यहाँ इसको हम इस तरह से बनाते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ मशीन आर 10% की कमी किस पर होती है? जो एक्चुअल मशीन का रेट है, जो डिप्रेसिएशन नहीं किया हुआ है वही एक्चुअल रेट हम मान रहे हैं। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि वर्तमान प्राइस ऑफ मशीन इज ये दिया हुआ है 1,62,000 रुपया है। तो प्रश्न में पूछा है कि 2 साल पूर्व का मशीन का मूल्य क्या होगा। मान लें एक्चुअल प्राइस क्या है मशीन का 100 रुपया है। अब 100 रुपया है तो उस पर डिप्रेसिएशन अगर दिया जाए, अगर उसको कमी किया जाए या उसमें मूल्य का ह्रास किया जाए तो उसका वर्तमान मूल्य 90 रुपया हो जाएगा। देन प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन इज 90 रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब इसीलिए बी 10% डिप्रेसिएशन एक्चुअल मूल्य पर है। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं सीधा सवाल से, चूँकि 90 रुपया वर्तमान मूल्य है तो उसका एक्चुअल मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तो 1 रुपया होने से 100/90 फॉर 1 ईयर के लिए। एक कितने के लिए? 1 ईयर के लिए। अगर यही अगर 2 ईयर होगा तो 2 बार इसको गुना करते हैं 90, 100/90 गुने 100/90 2 बार करते हैं, 2 साल के लिए हो गया। अब जो है वर्तमान उम्र यदि 1,62,000 है तो कितना होगा उसका एक्चुअल मूल्य? तो इसको काटने के बाद 2 लाख रुपया एक्चुअल मूल्य आता है। काटिए। 99, 81, 81 2 बार कटेगा, 2 बार होगा, इसके बाद इधर कटेगा, कटने के बाद 2 लाख वाला ऑप्शन सी जो है राइट है। अब इसमें क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होगा, इसका होगा 79 क्वेश्चन नंबर होगा।
द स्पीड ऑफ ए बोट इज स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर. It if it can travel 20 kilometer downstream and 40 kilometer upstream in the same time. यहाँ पर सेम टाइम बोला है, एक ही समय में. जो अप में जाने में लगेगा वही डाउन में आने में लग रहा है. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज माने नदी का धारा का गति बताना है कितना होगा. तो अब बताते हैं. क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम. मान लें कि समय 1 आवर लगा, दोनों में एक घंटा लगा. तो इसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा. तो भाग दे देते हैं 20 में 1 का, तो वही आ जाएगा, अर्थात 20 किलोमीटर पर आवर आएगा. और उसके अप स्ट्रीम में भी भाग देते हैं तो वही आएगा, 14 किलोमीटर पर आवर आएगा. अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माने नदी का धारा का वेग निकालना है. तो हमको मालूम है कि 1/2, हाँ, दोनों को अनुकूल और प्रतिकूल को घटाते हैं तो घटाने के बाद इतना आता है. तो 3 उत्तर आता है, 3 किलोमीटर पर आवर आता है, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है. थैंक्स.